क्वेश्चन है आपका, एक संख्या को क्रमशः 9, 11 और 13 से विभक्त करने पर क्रमशः 8, 9, 8 शेष बचते हैं। यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, यह आपसे पूछा गया। एक संख्या मैंने मानी x को आप किस प्रकार विभाजित कर रहे हैं, तो आपने बोला सर पहले 9 से दिया, जो शेष बचा उसको 11 से भाग दिया, फिर जो शेष बचा उसको 13 से भाग दिया, और इस प्रकार भागफल में हमें शेषफल प्राप्त हुआ 8, 9 और 8 प्राप्त होता है। यदि विभाजिता के क्रम को उलट दिया जाए, यानी कि पहले 13 से देंगे, फिर शेषफल को 11 से और फिर शेषफल को 9 से भाग देंगे, तो आपको क्या शेषफल प्राप्त होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो ध्यान दे, सबसे पहले नीचे से आप हल करेंगे तो आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा कि कोई संख्या मैंने मानी x को यदि आपने 13 से भाग दिया होगा तो कम से कम एक बार तो आपका भाग गया होगा, और एक बार आपका भाग गया तभी तो शेष बचेंगे कितना, 8। आपने किया भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, तो 13 एकम 13 और 8 कितना, 21। यानी कि यहाँ 13 की जगह वहाँ संख्या कितनी थी, तो आपने किया सर 13 इंटू 1 प्लस 8, वहाँ संख्या 21 होगी। तब आपका शेषफल 13 से भाग देने पर 8 बचेगा। फिर आपने बोला सर यहाँ अगर संख्या 21 थी तो उस संख्या को आपने 11 से भाग दिया था, तो आपने इस 21 को काई से 11 से भाग दिया, तो शेषफल कितना, 1। तो भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल संख्या प्राप्त होती है। तो 11 इंटू 21 जब आप करेंगे तो 11 एकम 11 हासिल 1, 11 दूनी 22 और 1 कितना, 23, 231 प्लस 9 कितना, 240 प्राप्त होगा। और उस संख्या में आप भाजक इंटू 240 आप करेंगे प्लस 8 करेंगे तो वहाँ संख्या x आपको प्राप्त हो जाएगी। आपने गुणा किया तो 9 चुको 36 का कितना, 6 हासिल कितना आया आपका, 3, 9 दूनी 18 और 3 21, 21 यानी कि 216 और 1 0 2160 प्लस शेषफल जुड़ेगा तो 2168 क्या हो जाएगी वहाँ संख्या यदि 2168 है, 9 से भाग देंगे तो 8 शेष, और जो भी बचेगा उसको 11 से भाग देंगे तो 9 शेष, और जो भी बचेगा उसको 13 से भाग देंगे तो 8 शेष बचेगा। अब इस 2168 को आपने भाग दिया विभाजिता के क्रम को उलट कर, तो सबसे पहले कैसे भाग देंगे, 13 से भाग देंगे। तो 13 एकम 13 कितना बचा, आप बोलेंगे सर 8 बचा, 8 यानी कि 86, 13 छंकी 78 कितनी बार गया, 6 बार। कितना बचा, 13 छंकी 78, तो आपने बोला सर 8 बचा, 8 यानी कि 88, फिर 13 छंकी 78 कितना शेष बचेगा, आपने बोला सर 10 शेष बचा। कितना, 10 शेष बचा। 166 को 11 से भाग दिया तो 11 एकम 11, फिर कितना बचा, 5, 56, 11 पंजे 55, कितना शेष बचा, 1 शेष बचा। 15 को 9 से भाग दिया तो आपने किया 9 एकम 9, कितनी बार गया, 1 बार, शेषफल कितना बचेगा, 6। तो इस प्रकार विभाजिता के क्रम में आपको शेषफल प्राप्त होंगे 10, 1 और 6 प्राप्त होंगे। हाँ या ना, समझ में आया तो वीडियो लाइक कीजिए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि संख्या 55 45 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दी जाए कि शेष बची संख्या 12 से पूर्णतः विभक्त हो। आपको बोला गया संख्या 55 45 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दी जाए कि यह संख्या 12 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो आप 12 से भाग करेंगे, जो शेषफल बचेगा उस शेषफल को इस संख्या में से माइनस कर दीजिए, और जो संख्या आपकी बचेगी वह 12 से क्या होगी, पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। 12 से भाग किया, 12 चौको 48, कितना बचा आपका,
7 बचा 74, बार छंग की 72, कितना बचा? तो आपने बोला सर 2 बचा 25, बार दूनी 24, कितना शेष बचेगा? 1 शेष फल प्राप्त होगा। आपसे बोला गया कि निम्नलिखित संख्या में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दी जाए कि यह संख्या 12 से पूर्णतः विभक्त हो। तो आपने बोला सर 1 बचा, 1 माइनस कर दीजिए और जो भी संख्या प्राप्त होगी वह संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो आंसर कितना होगा? 1 घटाएंगे यानी कि 1 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका इसी प्रकार दिया गया है। क्वेश्चन है आपका कि संख्या 1000 में से छोटी कौन सी संख्या घटा दी जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। संख्या 1000 में 19 का भाग देंगे, जो शेष बचेगा उसे इसमें से क्या करना है? माइनस करना है और वही आपका आंसर होगा। 19 से भाग दिया, 19 पंजे 95, बचे कितने? 5 50, 19 दूने 38, कितना शेष बचा? 12 शेषफल प्राप्त हुआ। इस संख्या में से 12 माइनस कर दीजिए, आपका आंसर जो भी आएगा वह 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो क्या माइनस करेंगे आप? 12 शेष बचा। कहने का मतलब है कि इस 7 को मैं 3 से विभाजित करता हूं तो कौन सी छोटी छोटी संख्या घटा दे ताकि 3 से विभाजित हो जाए। तो आप बोलेंगे सर 6 3 से विभाजित हो जाता है, तो इसमें से कितना माइनस करेंगे? 1 माइनस करेंगे तभी तो 6 आएगा और 6 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इसी प्रकार के आपके एक क्वेश्चन है। तो आपने किया कितना? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, शेषफल कितना बचा? 1 बचा। इस शेषफल को ही तो आप माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ शेषफल कितना बचा? 12 बचा। तो 12 को आप माइनस करेंगे तो वहाँ संख्या 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका कि 34 28 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त हो। सेम क्वेश्चन है, आंसर कमेंट करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 13 से पूर्णतः विभक्त हो। 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 9999 होती है। ध्यान दे, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999, 4 अंक की 9999, 5 अंक के कितने बार? 5 9 आ जाएंगे, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10, 3 अंकों की और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होगी। तो आपसे बोला गया 4 अंकों की वहां बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे कि 13 से पूर्णतः भाग चला जाए। तो आपने 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या ले ली? 9999। 13 से आपने भाग किया, 13 7 की 91, कितना बचा? 8 89। ठीक है, 13 छंकी 78, कितना बचा आपका? 13 छंकी 78। आपने बोला सर 11 बचा, 119। 13 नामे की 117, कितना शेष बचा? 2 शेष बचा। कितना शेष बचा? 2 शेष फल प्राप्त हुआ। अगर इस संख्या में से आप 2 माइनस कर देते हैं तो यह संख्या 13 से पूर्णतः क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। तो 4 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 9997 होगी जो 13 से पूर्णतः विभक्त होगी। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि संख्या 60 64 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए। ध्यान दे, अब बोल रहा बात जोड़ने की। कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि आने वाली संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 60 64 में 11 से विभक्त करना है और कौन सी छोटी से छोटी संख्या क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो आपने 11 से भाग दिया, 11 पंजे 55, कितना बचा? 5 यानी कि 56। 11 पंजे 55, कितना बचा? 1 और कितने हो गए? 14। 11 एकम 11, कितना शेष बचा? 3। अच्छा बताइए, आप इस 3 को तो माइनस कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि बोल रहा जोड़ने की बात। तो आप बोलेंगे इस 3 में क्या जोड़ दे?
ताकि यहाँ 3 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आपने बोला सर 3 में 8 जोड़ दे तो यहाँ 11 से पूर्णतः क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, हाँ या ना। तो आपका आंसर क्या होगा, 3 में 8 जोड़ेंगे तब 11, यानी कि आपने कितना जोड़ा 8, तो आंसर होगा 8, हाँ या ना। यहाँ फिर 11 का नियम पड़ा, 6 और 6 कितना 12, सम और विषम स्थानों के अंकों का सम और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर कितना होना चाहिए, 0 या फिर 11 का गुणज। तो 6 और 6 कितना 12, 0 और 4 कितना 4, आपने माइनस किया तो ध्यान दे इस 4 में कितना प्लस करें ताकि अंतर 0 या फिर 11 हो जाए। तो आप बोलेंगे सर 12 में से 4 माइनस करेंगे तो इस 4 में 8 प्लस कर दो, तो 8 और 4 कितना 12, और 12 माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो आपने कितना प्लस किया, 8 प्लस किया। ये मैंने आपको पार्ट 1 में पढ़ाया था। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका इसी प्रकार से दिया गया है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी 1000। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 18 से पूर्णतः विभक्त है। आंसर कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। इसका आंसर क्या करेंगे, कमेंट करना है, ठीक है। आपको 4 अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। फिर अगला क्वेश्चन है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 से पूर्णतः विभक्त हो। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, 3 से विभक्त करना है। 3 का भाग दिया 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, शेषफल कितना बचा, आपने बोला सर शेषफल 1 बचा, 1 इसमें से माइनस कर देंगे तो 999 प्राप्त होगा जो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। लेकिन 999 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी। आपसे क्वेश्चन बोल रहा कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए, तो आप एक माइनस तो नहीं कर सकते, आपको कुछ प्लस करना होगा। तो इस 1 में क्या प्लस करें ताकि यहाँ 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आपने बोला सर इस 1 में 2 प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 3, और 3 3 से क्या हो जाएगा पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो कितना प्लस करेंगे, इस संख्या में 1000 में आपने 2 प्लस किया तो क्या संख्या प्राप्त होगी 1002 होगी जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी जो 3 से क्या होगी पूर्णतः विभाजित होगी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका इसी प्रकार का है और क्वेश्चन दिया गया 6 अंकों की वहां छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो कि जो संख्या आपकी 111 से पूर्णतः विभक्त हो। तो आपने देखा कि सर 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तो क्या होगी, इस प्रकार की संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1 लाख होगी जो कितने अंकों की है 6 अंकों की है। और यहाँ संख्या किससे 111 से पूर्णतः क्या होनी चाहिए विभाजित होनी चाहिए। 111 का भाग दिया कितनी बार 9 बार, तो 999 बार गया। आपने 1000 में से 999 माइनस किया कितना बचा 1, और ऊपर से कितनी 1 जीरो भागने गया उसकी 0, फिर भागने गया उसकी 0, शेषफल कितना बचेगा, आपने बोला शेषफल सर 100 प्राप्त होगा। तो आपको शेषफल कितना प्राप्त हुआ, तो आपने बोला कि सर शेषफल जो आपको मिला वह 100 है। तो इस 100 में क्या प्लस कर दें, इस 100 में क्या जोड़ दें ताकि यहाँ संख्या 111 बन जाए। तो आपने बोला सर इस 100 में 11 प्लस करने पर 111 हो जाएगी, और 111 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। आप इसमें से 100 माइनस कर देंगे तब भी यह संख्या 111 से विभाजित है, लेकिन ये 5 अंक की संख्या बन जाएगी। कब, जब आप इसमें से 100 माइनस कर देंगे। ध्यान दे 2 अंक की संख्या, यहाँ 3 अंकों की संख्या, यहाँ 4 अंकों की संख्या, यहाँ 5 अंकों की संख्या, यहाँ 6 अंकों की संख्या में से यदि आप एक भी माइनस करते हैं, कितना एक भी माइनस करते हैं, तो 2 अंकों की संख्या 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होगी, 2 अंकों की संख्या 3 अंकों की संख्या 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 प्राप्त होगी, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की 999 प्राप्त होगी। और
5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की सबसे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होगी। कब? जब आप इनमें से एक भी माइनस करते हैं। तो आप इसमें से एक की बजाय अगर 100 भी माइनस करेंगे तो यह संख्या कितने अंकों की? 5 अंकों की हो जाएगी। आपको कितने अंक चाहिए? 6 अंकों की संख्या। तो आप माइनस नहीं कर सकते, आपको कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो आपने क्या जोड़ा? 100 में 11 जोड़ा तो 111, जो 111 से पूर्णतः विभक्त है। तो इस संख्या में आपने क्या प्लस किया? तो आपने बोला सर हमने 1 लाख में 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 11 प्लस किया। तो आपका आंसर होगा कितना? 1,11,000 होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का अंतर 412 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर भागफल 6 और शेषफल 7 प्राप्त होता है। तो छोटी संख्या कौन सी है? यह आपका क्वेश्चन है। तो ध्यान दे, क्वेश्चन आपको क्या बोला गया कि दो संख्याएं आपने माने कितनी? x और y। इन दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है? x और y का अंतर दिया हुआ आपको 412 दिया गया। फिर बोला गया कि बड़ी संख्या को, तो बड़ी संख्या क्या है? x को आपने छोटी संख्या y से भाग दिया। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया तो भागफल आपको 6 प्राप्त हुआ और शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है आपको? 7 हुआ। हाँ या ना? तो यहाँ से आप y का मान निकाल सकते हैं। किस प्रकार? जैसा कि आप देखेंगे, भाजक इंटू भागफल प्लस क्या करते हैं आप? शेषफल। तो आप देखेंगे यह क्या प्राप्त होगा आपको? भाज्य। भाज्य किस प्रकार ज्ञात करते हैं आप? भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो x बराबर आपको मिलेगा 6 इंटू वाई कितना? 6y और प्लस शेषफल कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है। यहां से आप देखेंगे सर x का मान है आपके पास 6y प्लस 7, यानी कि बड़ी संख्या क्या है? 6y प्लस 7। तो x की जगह रखेंगे आप कितना? 6y प्लस 7 माइनस का y बराबर कितना है? 412। आप देखेंगे प्लस का 7 बराबर के इधर क्या होगा? माइनस का, और 6y में से एक y माइनस होगा तो कितना? 5y बराबर 405 प्राप्त होगा। और y बराबर आपको छोटी संख्या y है, और y बराबर कितना? 5 6 8 40 और 5 एकम 5 कितना प्राप्त होगा? 81 प्राप्त होगा। आपका आंसर क्या होगा? छोटी संख्या 81 होगी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का अंतर 393 है। दो संख्याओं का अंतर कितना है? 393 है। फिर बोला गया बड़ी संख्या यानी कि x को छोटी संख्या y से भाग दिया जाता है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल कितना? 2 और शेषफल कितना? 50 आता है। तो यहाँ से आप x बराबर मान निकाल देंगे। किस प्रकार? आपने देखा भाज्य क्या है? x है, भाजक y, तो भाजक इंटू क्या करेंगे? भागफल, और प्लस क्या कर देंगे? शेषफल। तो आपको मिलेगा 2y प्लस 50। किसका मान होगा? x का मान आप यहाँ रखेंगे 2y प्लस 50 माइनस y बराबर कितना? 393। फिर आपने देखा कि सर प्लस का 50 बराबर किधर क्या हो जाएगा? माइनस का 50 हो जाएगा। और 2y में से एक y माइनस होगा तो y बराबर आपको मिलेगा कितना? 343। तो छोटी संख्या क्या होगी आपकी? 343 होगी। ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन आपको दिया गया कि दो संख्याओं का अंतर 235 है और बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 4 तथा शेषफल 10 प्राप्त होता है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करेंगे। ये क्वेश्चन आपको घर के लिए दिया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया
कि 48 को किस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर होता है। 48 को किस संख्या से गुणा करें ताकि प्राप्त गुणनफल किसके बराबर 173 और 240 के गुणनफल के बराबर होता है। तो आपने गुणा किया किससे? 48 में 1 से गुणा किया। आपको पता है गुणा की संख्या बराबर के उधर क्या करेगी? भाग करेगी। आपने 48 से भाग किया तो 12 चौको 48, 12 दूनी 24, फिर 4 से भाग किया, 4 पंजे 20, 1 से बराबर आपको प्राप्त होगा 5 तिया 15, हासिल कितना 1, 17 पंजे 85 और 1 कितना 86। आपकी वहाँ संख्या क्या होगी? 865, जो 48 से गुणा करेगी तो 173 और 240 के गुणनफल के बराबर आपको प्राप्त होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है। PQRS 4 अंकों वाली वहाँ सबसे बड़ी संख्या है जिसे यदि संख्याएं 6, 9, 12 और 17 से भाग देने पर हर बार शेष 2 ही प्राप्त होता है। तो आपको P प्लस R अपॉन Q प्लस S का मान ज्ञात करना है। ये आपसे बोला गया है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या दे दी गई आपको? PQRS। अच्छा बताओ 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो मैंने बताया आपको कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999 होती है। फिर आपने बोला कि सर यह PQRS 9999 ही है तो P प्लस R अपॉन Q प्लस S का मान क्या होगा? कब? जब आपको बोला गया कि 6, 9, 12 और कितना 17 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेषफल प्राप्त होता है? 2। तो ध्यान दे किसी एक संख्या को यदि एक से अधिक संख्याओं से भाग दिया जाता है तो आप उसका क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। और एलसीएम आपका क्या होगा? तो आपने एलसीएम निकाला 612, 6, 9, 12 और 17 का एलसीएम कितना होगा? 612। हम एलसीएम एचसीएफ भी पढ़ने वाले हैं, वहां आपको पता चल जाएगा कि किसी भी संख्या का एलसीएम किस प्रकार से निकालते हैं। एलसीएम होता है आपका कि दी गई वहां छोटी से छोटी संख्या जो इन संख्याओं से विभाजित हो जाए वह क्या होता है? आपका एलसीएम होता है। तो आपने एलसीएम निकाला 612। यदि इस संख्या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 612 से विभाजित करेंगे तो वहां संख्या 6, 9, 12, 17 से भी क्या होगी? विभाजित होगी। आपने भाग दिया, कितनी बार गया? एक बार। 612 एकम 612। आपने माइनस किया तो आपको कितना मिला? 387। ऊपर से कितने आएंगे? 9। फिर 612 का भाग दिया तो 600 का आप 3800 में भाग दे रहे हैं तो 6 6 36, कम से कम 6 बार तो गया। तो 6 दूनी 12, हासिल कितना? 1, 6 कम 6 और 1 कितना? 7 और 6 6 36। आपका भागफल 612 से 6 बार गया और कितनी बार? 672 बार कट जाएगा। तो आपने बोला कि सर 3879 में से 7672 माइनस करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 9 में से 2 7 और 7 में से 7 0 और 8 में से 6 जाएंगे कितने? 2। तो आपको प्राप्त हुआ कि सर 207 शेष बच जाएंगे। 207 शेष बच जाएंगे तो इस संख्या में से आप कितना? 207 माइनस कर देंगे तो यहाँ संख्या 612 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आपने माइनस किया 9999 में से 207 तो आपको कितना मिलेगा? 9 में से 7 2 और 9 में से 0 9 और 9 में से 2 कितना? 7 और 9 के 9 9792 एक ऐसी संख्या है जो आपकी 6, 9, 12 और 17 से पूर्णतः विभाजित होगी। लेकिन आपको बोला गया कि सर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचना चाहिए तो आप इसमें 2 प्लस कर देंगे तो आपकी संख्या 4 अंक की बन जाएगी। 9794 प्राप्त होगी। हाँ या ना? इस संख्या को 6, 9, 12 से भाग देने पर 2 शेषफल प्राप्त होगा। तो वहां 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? PQRS 9794
94। आपने देखा सर P का मान 9 और R का मान 9, P प्लस R करना है तो 9 प्लस 9 कितना 18। फिर आपने किया सर Q प्लस S अपॉन में यानी कि बटे में दिया हुआ है तो 7 और 4 कितना 11। आपका आंसर होगा 18/11 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि 3 अंकों वाली एक संख्या 4a 3 को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 984 में जोड़ने पर 4 अंकों वाली संख्या 13b 7 प्राप्त होती है जो 11 से पूर्णतः विभाजित है। तब आपको a और b का मान ज्ञात करना है। 3 अंकों वाली संख्या क्या दे दी गई आपको 4a और 3 दे दी गई। 3 अंकों वाली संख्या क्या है 4a 3। इस 3 अंकों वाली संख्या में 3 अंकों वाली संख्या क्या जोड़ रहे हैं आप, तो आपने बोला सर 984 जोड़ा, तब आपको 4 अंकों वाली एक संख्या प्राप्त हुई। कौन सी, तो आपने बोला सर 13b और 7 प्राप्त हुआ जो किससे, यहाँ संख्या 11 से क्या है विभाजित है। तो आपको a और b का मान ज्ञात करना कि a बराबर o b बराबर कितना होगा। तो आपने देखा कि सर 3 में 4 प्लस किया तो 7 मिला, लेकिन 8 में क्या प्लस करेंगे ताकि b प्राप्त होगा, लेकिन आपको बोला गया यहाँ संख्या 11 से विभाजित है। मैंने 11 का नियम पढ़ाया कि एक संख्या को छोड़कर एक का क्या करेंगे योग करेंगे, तो 1 और b कितना हो जाएगा 1 प्लस b। फिर बोला आपको 7 और 3 कितना 10, तो आपने बोला कि सर 10 में से क्या माइनस करें ताकि अंतर 0 हो जाए, और आपको बोला गया 11 के नियम में कि किसी भी संख्या के सम और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 यदि हुआ तो वह संख्या 11 से क्या होगी पूर्णतः विभाजित होगी। तो आपने बोला सर b की जगह यदि आप 9 रखते हैं तो 9 और 1 कितना 10, 10 में से 10 जाएगा तो कितना मिलेगा 0, यानी कि b का मान कितना प्राप्त हुआ आपको 9 प्राप्त हुआ। और b की जगह यदि आपने 9 रखा तो आप देखेंगे 8 में ऐसा क्या प्लस करें ताकि 9 प्राप्त हो, तो आप बोलेंगे सर a की जगह यदि आप 1 प्लस करते हैं तो 1 और 8 कितना 9, 4 और 9 कितना 13, आपको 1397 प्राप्त हो जाएगा। तो a और b का मान कितना होगा 1 और 9 होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर एक शेष बचता है, यदि भागफल को 5 से भाग दें तो 3 शेष बचता है, यदि इस संख्या को 65 से भाग दे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। आप ध्यान दें, कोई संख्या ले ली मैंने कितनी x, और इस संख्या को यदि आप 13 से विभाजित करते हैं तो आपको शेषफल कितना 1 प्राप्त होता है। शेषफल कितना 1। फिर बोला गया यदि भागफल को, तो भागफल क्या प्राप्त हुआ आपको y, और इस y को यदि 5 से भाग दे, इस y को यदि 5 से भाग दे तो शेषफल कितना 3 प्राप्त होता है। तो आपसे पूछा कि वह संख्या को 65 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा, तो आपको x का मान ज्ञात करना। तो आपने बोला सर उस संख्या में 13 से भाग देने पर एक शेष बचा, तो भाग कितनी बार गया होगा y बार, और y को जब आपने 5 से भाग दिया तो आपको शेषफल कितना प्राप्त हुआ 3। तो ध्यान दे कम से कम आपका भाग कितनी बार गया होगा 1 बार, तभी तो शेष 3 बचेंगे। आपने किया भाजक इंटू भागफल प्लस क्या कर रहे हैं आप शेषफल, तो 5 एकम 5 और 3 कितना 8, तो आपको भाज्य प्राप्त होगा यानी कि y प्राप्त होगा कितना 8। हाँ या ना। तो y का मान यदि आप 8 रखेंगे तो 13 इंटू 8 भाजक इंटू भागफल 13 8 104 प्लस 1 करेंगे तो कितना मिलेगा 105, आपको भाज्य यानी कि वहाँ संख्या प्राप्त होगी। और 105 को यदि आप 65 से भाग करेंगे तो आपको कितना शेषफल मिलेगा, तो 65 एकम 65 कितनी बार गया 1 बार, शेषफल आपको मिलेगा कितना 40 प्राप्त होगा। हाँ या ना। तो आपका आंसर क्या होगा 40 होगा।